हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सबको इंतजार था कि भैया मोदी जी और ट्रंप जी की मुलाकात होगी, कुछ अच्छा निकलेगा और मार्केट में होगी तेजी। क्योंकि देखा जाए तो जितनी भी न्यूज आई, अगर आप आरबीआई पॉलिसी देख लो, बजट देख लो, दिल्ली इलेक्शन देख लो, सब कुछ हमारे मार्केट के फेवर में था। यानी न्यूज सारी अच्छी थी, बट उसके बाद भी मार्केट ठंड रखने को तैयार ही नहीं है। कहता है भैया हम लोगों का खून चूस लेंगे। और फाइनली कल की बात करें तो कल का आउटकम आ गया मोदी ट्रंप डील पे। तो अब उसके बाद भी क्यों मार्केट गिरा है, ये लोगों के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया इंडिया पे टैरिफ क्या लगेगा, चाइना पर टैरिफ से इंडिया को क्या फायदा होगा, क्योंकि ये सारा इकोसिस्टम इसी से रिलेटेड है। जो मोदी जी और ट्रंप की डील हुई है उससे किस शेयर को फायदा होगा। चेहरे पे स्माइल आ गई होगी शेयर का नाम सुन के, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और चौथा, कौन सा कारण है जिससे मार्केट गिरा है। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गुड न्यूज़ ये है भैया कि 19 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है स्मार्ट मनी क्लास का धमाकेदार सेशन। 2000 की क्लास सिर्फ 99 रुपीज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं बातों को कि कहानी क्या है। तो ट्रंप साहब ने कहा मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं ज़रूर लगाऊंगा, अगर तुम हम पर टैरिफ लगाए तो हम भी लगाएंगे, यानी टिट फॉर टैट। लेकिन कल जब पीएम मोदी यूएसए पहुंचे तब ट्रंप ने अपना बयान थोड़ा चेंज किया और कहा कि मैं देखूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, समझूंगा कि किस पर लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, कौन से देश पर, किस प्रोडक्ट पर, ये सब की एनालिसिस डिटेल में की जाएगी। यानी मोटा मोटा अभी के लिए कोई फिक्स टैरिफ नहीं है इंडिया पर। तो हुई ना गुड न्यूज। लेकिन दूसरी तरफ चाइना पर ऑलरेडी 25% का टैरिफ लग चुका है। तो क्या इसका बेनिफिट भारत को मिलेगा? तो जी हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब पिछली बार ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया था तब इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर में जबरदस्त एक्सपोर्ट वॉल्यूम देखने को मिला था। और इस वीडियो पर, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं। तो हमने दो टॉपिक को बहुत शॉर्ट स्वीट कवर कर लिया। इंडिया पे टैरिफ किस तरीके से है, दूसरा चाइना पे टैरिफ का हमें फायदा मिलेगा। अब हम आते हैं सीधा मुद्दे पर जिसके बारे में आपको इंतजार है, शेयर के बारे में। ठीक है, तो इसमें कहानी ऐसी है कि इन लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोकस मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मागा पर है। तो इंडिया का फोकस विकसित भारत पर है, मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा पर है। तो मागा और मीगा का होने जा रहा है संगम। तो इसके तहत दोनों देश अपने बायलेटरल ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक करने का टारगेट रखा है। ऐसे में कई सारे सेक्टर को लेकर डील हुई है। तो पहला है ऑयल एंड गैस इंपोर्ट एग्रीमेंट। तो यहां पर अनाउंस किया गया कि इंडिया अब यूएस से ज़्यादा ऑयल और गैस इंपोर्ट करेगा। ये मूव अमेरिका के लिए ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने में मदद करेगा और इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगा, क्योंकि इंडिया अभी तक क्रूड ऑयल के लिए यूरोप पर डिपेंडेंट था। अब इंडिया के पास एक अनदर ऑप्शन हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, प्राइस कंपटीशन होगा मार्केट में, जिससे इंडिया के क्रूड ऑयल पर इंपोर्ट कॉस्ट कम हो सकता है। पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल एंड गैस कंपनी के प्रॉफिट पर होगा, जैसे रिलायंस, ओएनजीसी, आईओसी, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा ऑयल और गैस चाहिए होगा और इन कंपनियों को इंपोर्ट को हैंडल करने के लिए ज़्यादा सप्लाई और लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। इससे कंपनी अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड कर सकती हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक हुक है जो आप सबको पता होना चाहिए। इंडिया आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्रूड रसिया से इंपोर्ट करता है और उन्हें सस्ता भी पड़ता है। तो देखने वाली बात होगी कि ये पॉलिटिक्स आगे कैसे बैठती है, कौन सस्ता दे पाता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा आप हमसे लो, इन्होंने भी कहा हम लेंगे। तो अब किस प्राइस पर ट्रंप देते, जो मैंने कंपटीशन की बात की, तो ये होने वाला एक खतरनाक खेल जो हम देखेंगे। दूसरा है F-35 फाइटर जेट और डिफेंस कॉरपोरेशन। तो यहां पर यानी क्या हुआ मामला, डिफेंस सेक्टर को तो ट्रंप ने कहा था कि यूएस इंडिया को
F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट देने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा दोनों कंट्री ने अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने की बात की, जिसमें इंडिया को ज़्यादा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब क्या होगा, इस डिफेंस कॉपरेशन का फायदा इंडियन डिफेंस कंपनी को मिलेगा, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, L&T, और ये कंपनी यूएस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो वो होगा। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देता हूँ, मैं सिखाता हूँ कि कैसे क्या है। प्लस एक चीज़ बता दूँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हो तो प्रूफ देख लेना, मैंने पहले ही बताया था कि किस किस सेक्टर को इस मीटिंग से फ़ायदा होगा, और सेम चीज़ निकल कर आई है जो टेलीग्राम आपके सामने है। नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। फिर बात करते हैं सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में, और ये बहुत ही मेजर था। तो मोदी और ट्रंप ने यूएस डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में इंस्टॉल करने की प्लानिंग भी डिस्कस करी, और ये डील 16 साल पुरानी 123 सिविल न्यूक्लियर इक्विपमेंट को स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा। मतलब दोनों कंट्री में अपनी एनर्जी ऑपरेशन को एक्सपेंड करेंगे और न्यूक्लियर सेक्टर में बढ़ेंगे। अब कौन कौन कंपनी काम कर रही है इसको आपको सोचना है, जैसे L&T कर रही है, बेल कर रहा है, NTPC कर रहा है, राइट है। ये कंपनी न्यूक्लियर प्लांट और एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है। अब यहाँ से क्या होता है, देखो जो सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करते हो, नाम सुना खरीदा। अभी क्या है, किसकी डील होती है, किसको ऑर्डर मिलता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ये होता है अगला स्टेप देखने का, तब एक डिसीजन लिया जाता है। इसी को बोलते हैं लर्निंग। इसके बाद जो सबसे धमाकेदार बात हुई टेक्नोलॉजी, AI और सेमीकंडक्टर को लेकर, ठीक है, कि जिसमें कहा कि दोनों कंट्री इस स्पेस में साथ में काम करेंगे कोलैबोरेशन के साथ। और आपको पता है AI और सेमीकंडक्टर भैया दुनिया की ज़रूरत है। अब इससे क्या होगा, जो टेक कंपनी है जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो, SCL टेक है, इन सबको फ़ायदा हो सकता है, राइट। बट अगेन फ़ायदा की कहानी क्या है, कौन किस तरीके से आगे बढ़ता है, किसको क्या मिलता है। हमने क्या किया, खाली सेक्टर में कौन कौन कंपनी अच्छे तरीके से काम करी है उसका नाम बताया। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर का तो हमारे यहाँ कुछ नामो निशान ही नहीं था, अब शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, टाटा ग्रुप इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, राइट है। तो CG पावर इसमें बढ़ रहा है, केन्स टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग सेमीकंडक्टर में इंडिया में अभी जो शुरुआत हुई है पिछले 2-3 सालों में, वो एक अच्छे लेवल पर जा सकता है। उसके बाद एक अनदर जो अच्छी चीज़ आई वो ट्रेड रूट का आया। इंडिया, इजराइल, इटली और US के बीच कनेक्शन होगा। ट्रेड रूट में रोड, रेलवे और अंडर सीज केबल शामिल होंगे। तो अब क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक पे काम आएगा, क्योंकि इंफ्रा ही तो बना सकता है। तो L&T, अदानी पोर्ट, GMR जैसी कंपनियों को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये चीज़ें निकल कर आई कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इंफ्रा जैसी चीज़ें निकल कर आई जो फ़ायदा ले सकती हैं, बशर्ते कि काम हो। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बट अब बेसब्री से इंतज़ार है कि मार्केट में गिरावट क्यों हुई। तो देखिए, मार्केट में जो गिरावट है उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स यानी जैसे को तैसा टैक्स लगाने की नीति को दोहराया है। और ये जो कहानी है, बस यही हो गई सारी कहानी खराब। कैसे? ट्रंप ने कहा भारत हमारे सामानों पर जो भी टैक्स लगाएगा हम उस पर उतना ही लगाएंगे, खत्म बात। बस इसी में छुपा है सब कुछ राज। यानी अब ये जो कहानी होगी आगे किस तरीके से निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, यही होगा सेंटीमेंट पे, जिसके बारे में मैंने शुरू में वीडियो में बोला ना कि ये हम देखेंगे, समझेंगे। तो ये जो मामला टला है 2-3 महीने का, मार्केट डर गया, क्योंकि पता है ट्रंप कब क्या उठ के क्या कह दे, कोई भरोसा नहीं। यानी अनिश्चितता का माहौल हो गया। टैरिफ स्ट्रक्चर को लेके कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे मार्केट भैया डर गया। वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिए या कमेंट में बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, वरना हम अपने कंटेंट को और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, FII दबा के बेचे जा रहे हैं भैया। इस महीने यानी फरवरी में अब तक 19,077 करोड़ का माल बेच चुके हैं। जनवरी में 78,027 करोड़ का माल बेच चुके हैं। आई बात समझ में? तो FII कहते हैं हम रुकेगा नहीं साला, हम बेचेगा, दबा के बेचेगा। उसके बाद Q3 के रिजल्ट देखो, खतरनाक लेवल पे। नेटको फार्मा, सेंको गोल्ड, दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियां
मतलब जहाँ देखो तहाँ रिजल्ट भैया हालत खराब। तो क्या होता है, रिजल्ट खराब होता है। एक तो Q2 ही खराब आया था, अब Q3 भी खराब है, तो दिमाग और सटक जाता है कि भैया ये चल क्या रहा है, भैया रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं तो चल क्या रहा है, कब चीज़ें सुधरेंगी, कब कहानी सुधरेगी, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जहाँ से डर का माहौल क्रिएट होता है। बट डरना मना है। मैंने 500 बार बोल दिया। आपके स्क्रीन पर हमारी मेंबरशिप का सेक्शन दिख रहा है जिसमें वीडियो दिख रही है, इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, सारा डर खत्म हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। प्लस यहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ के बारे में वीडियो बनाई जाती है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और प्यार मोहब्बत देते रहें। और डरना मना है, मार्केट को बहाने मिलते रहेंगे, रोज़ नया बहाना आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आप ये समझ के चलना, जितना बिगेस्ट बुरा होना था वो हो गया है, अब ज़्यादा बुरा नहीं बचा है। क्योंकि मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाई थी ट्रंप टैरिफ के बारे में। जब 2018-19 में इन्होंने यही खेल 1.5 साल तक खेला था, और उस 1.5 साल के खेल में मार्केट वर्स्ट से वर्स्ट 3 से 5% गिरता था। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रही है। वर्स्ट से वर्स्ट 3 से 5% गिरता था। तो कहने का मुद्दा क्या है, सेम कहानी में बैठे हैं तो गिरा लो, उतना ही तो गिरा पाओगे ना, उससे बुरा क्या कर पाओगे। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे भैया आपके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत या प्लानिंग होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। जहाँ पे मुझे बैंक, NBFC, FMCG, ठीक है, बजट में जो 2 सेक्टर आए वो मैंने वीडियो बनाई, उधर से वो, इन सब चीज़ों पे नज़र रखिए और बस वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।